देखिए 50 दिनों से किसान यही तो कह रहे हैं कि केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, उसके बाद हम अपना आंदोलन खत्म करेंगे। और अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने किसानों से खुद पूछा है कि अगर इन कानूनों पर हम रोक लगाते हैं तो क्या आप अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। बॉर्डर एरियाज में जिस तरह से किसान जमकर बैठे हुए हैं, रास्ता रोका गया है, क्या उन रास्तों को खाली करा लिया जाएगा, क्या आंदोलन खत्म कर लिया जाएगा। अगर इन कानूनों पर हम यानी देश की सबसे बड़ी अदालत रोक लगा देते हैं तो ये किसानों से पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। और किसानों के आंदोलन की तारीफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, कहा है कि हम सरकार के रवैये से बहुत निराश हैं, सोच रहे हैं कि इन केंद्रीय कृषि कानूनों को होल्ड कर दें। तो सीधा संकेत देश की सबसे बड़ी अदालत से इस वक्त मनीष ये मिल रहा है कि इन 3 केंद्रीय कृषि कानूनों पर रोक लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, देखिए किसान आंदोलन को लेकर और सरकार के किसानों से संबंधित तीनों कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है वो बेहद निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। और यहां से एक रास्ता, एक उम्मीद की किरण मुझे बनती हुई दिख रही है, जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर किसान संगठन और सरकार दोनों से पूछ रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानूनों के अमल होने पर रोक लगा दी तो तब क्या सरकार का क्या जवाब है, किसान संगठनों का क्या जवाब है। क्या किसान संगठन इन तीनों कानूनों के स्टे होने के बाद जब तक इस पर अंतिम फैसला नहीं होता क्या अपना आंदोलन वापस लेंगे, क्या लोगों के लिए रास्ता क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज लोकतंत्र की उस मशाल को जलाए रखने की कोशिश की है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है तब तक हम उसे हटने के लिए नहीं कह सकते हैं, तब तक हम उन्हें नहीं रोक सकते हैं। अच्छी बात है कि आज तक इसमें कोई हिंसा नहीं हुई है, लेकिन अगर ये आंदोलन लंबा चलता है, कहीं कोई हिंसक वारदात होती है, कोई बड़ी घटना घट जाती है तो उसके लिए हम सब जिम्मेदार होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से किसान संगठनों को और सरकार दोनों पक्षों को आगाह किया है कि एक जिम्मेदारी के साथ इस मामले का एक समाधान निकाला जाए और एक ऐसा रास्ता निकाला जाए दोनों पक्षों के बीच कहीं एक नई किरण दिखाते हुए हो। और वो यही हो सकता है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इन तीनों कानूनों के ऊपर अमल करने से रोक लगा दे, वहीं किसान संगठन भी अपने आंदोलन को या तो वापस करे या उस सीमा तक ले जाए जहां तक किसी को भी परेशानी ना हो। और इस बीच सरकार को भी मौका मिलेगी कि सरकार भी किसान संगठनों से अपनी बातचीत कर सके। मुझे लगता है ये एक निर्णायक स्थिति है जहां पर दोनों पक्ष अपना मत सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते हुए इस देश को इस नए साल में सबसे बड़ा तोहफा दे सकते हैं। और इससे अच्छा क्या है कि ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में हो रही बेंच के सामने हो रहा है, जहां पर दोनों पक्ष के बीच आगे का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। लगातार यहां पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ पक्षकारों का यह भी कहना है कि पूरे कानून को नहीं बल्कि इसके विवादित हिस्से पर रोक लगाइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि अगर हम इस कानून पर रोक लगाते हैं तो आगे क्या होगा, यानी क्या किसान संगठन उसके बाद अपना आंदोलन वापस करेंगे, क्या सरकार का क्या कहना है इस मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में आज एक और याचिकाकर्ता की तरफ से यह कहा गया कि किसानों की तरफ से कोई हिंसा नहीं की गई, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था। तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है, सभी पहलुओं को रखा गया है कि आज की तारीख में हालात क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर संवेदना जताई है कि किसानों का जो ये लंबा आंदोलन चला है इसमें किसान की कितनी दुर्दशा हुई है, इसमें किसानों को कितनी तकलीफ हुई है, कितने लोगों की जाने गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने मीडिया के जरिए और दूसरे माध्यमों से हमें ये पता चला है। तो इसका मतलब है कि सरकार पर भी एक भारी दबाव है यहाँ पर, जहाँ सरकार कोई एक कॉल ले सके कि अब आगे क्या करना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी किसान संगठनों को भी है, जहाँ किसान संगठन को भी ये बताना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बीच का कोई रास्ता देती है तो बजाय कि किसी भी और तरह के जिद किए हुए यहाँ पर क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जिससे दोनों पक्ष आगे बढ़ सकें। और आगे बढ़ने का तरीका सुप्रीम कोर्ट दिखा रही है कि हम फिलहाल इन तीनों कानूनों पर रोक लगाने की स्थिति में हैं और इसके लिए कमेटी के गठन करने की बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है, जो मुझे लगता है कि बेहद महत्वपूर्ण कदम है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।